हाय फ्रेंड्स, पटेल्स लर्निंग हब्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मैथमेटिक्स के पीवाईक्यूज़ का सेशन शुरू किए हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि पीवाईक्यूज़ करने से हमको ये फ़ायदा होता है कि जो टॉपिक क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन में बार बार पूछते रहता है वो हमारे टॉपिक स्ट्रांग हो जाते हैं और हमको टाइम मैनेजमेंट करना अच्छी तरीके से आ जाता है और एग्जामिनर आपसे एग्जैक्टली क्या चाहता है वो आप समझ जाते हैं। इसलिए हम ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 36। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती है क्या कहलाता है। देखिए बहुत आसान है, त्रिभुज के बारे में क्वेश्चन है। अब एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है क्या कहलाता है, जिसकी अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही ऑप्शन है कि एक विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज यानी जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। अब उसके बाद में है समकोण भुजाएं यानी 90 का एंगल जिसमें होता है उसमें एक समकोण भुजाएं है। उसके बाद में एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज यानी जिसके तीनों भुजाएं समान है, जिसकी तीनों भुजाएं समान है उसको एक समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक समुद्री, अगला है एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं समान होती है, जिसकी दो भुजाएं समान होती है उसको एक समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमने चार ऑप्शन को समझ लिए कि ये त्रिभुज के बारे में है। अगर त्रिभुज की हमारी स्टडी स्ट्रांग रही तो हम क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर क्लिक कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना त्रिभुज का टॉपिक स्ट्रांग कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। अब इस क्वेश्चन में हमने 31 से 60 तक के तमाम प्राइम नंबर को यहाँ पे लिख दिए कि 31 के बाद 37, 41, 43, 47, 53, 59 ये है प्राइम नंबर है। अब हम इसमें क्या पूछा है कि इनकी सम क्या है, तो हम क्या करेंगे, इनकी प्लस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दो दो अंकों को लिखेंगे ताकि हमसे एग्जाम में कोई गलती ना हो। 37 प्लस 41 इज इक्वल टू 78, 78 प्लस 43 इज इक्वल टू 121, 121 प्लस 47 इज इक्वल टू 168, 168 प्लस 53 इज इक्वल टू 221, 221 प्लस 59 इज इक्वल टू 280। अब हम देखेंगे हमारा आंसर 280 आ गया। अब ऑप्शन कौन से ऑप्शन में हमारा सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 में 280 लिखा हुआ है। देखिए किस तरह सिर्फ यहाँ पे हमको तीसरी कक्षा में दूसरी कक्षा में हम पढ़ाते हैं जमा करना प्लस करना, और वहाँ भी वही चीज़ें हमको यहाँ पे करनी पड़ी। इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमको प्राइम नंबर निकालते आना चाहिए और पता होने चाहिए 31 से 60 के दरमियान में कितने प्राइम नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसकी हमने ट्रिक भी देखी कि हमने क्या किए, प्राइम नंबर निकाल के दो दो नंबर्स के हमने एडिशन किए ताकि हमसे एग्जाम में कोई गलती ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38। 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल क्या है। अब हम देखेंगे इसको किस तरह हल कर। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किए थे, एडिशन किए थे। अब इस क्वेश्चन में हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब यहाँ पे 201 की पूर्ववर्ती जो है तो हमने निकाले तो वो हो गई 200, और 4781 के परवर्ती
4782 है। अब इसका क्या करना है, हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमने क्या किए, 4782 ऊपर लिख दिए, उसका मल्टीप्लिकेशन 200 नीचे लिख दिए। अब इसका आसान ट्रिक है कि हम यहाँ पे 200 से उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हुए नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 8 16 का 1 हासिल का है 1, 2 7 14 और 1 15, 2 चौक 8 और 1 9। ये हमारा आंसर आया 9564। अब हमने देखिए 200 में यहाँ पे 2 सिफर है, तो हम यहाँ 2 सिफर बढ़ा देंगे। ये हम एग्ज़ाम में हमारा टाइम बचाने के लिए इस तरह ट्रिक्स लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर आया 9,56,400। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में इस तरह का कोई ऑप्शन है क्या। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही ऑप्शन है कि यहाँ पे 9,56,400 ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, इसलिए हम उसको फ़ौरन टिक कर देंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे उसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के ही सवालात थे, जो 10 से 20 सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ इसकी सही समझ से ही हम इसको फ़ौरन स्मार्ट स्टडी के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला। सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। देखिए, देखने में ये क्वेश्चन पेडागोजी कॉग्निटिव स्किल का दिखाई दे रहा है। जब बच्चे आकार, साइज, शेप के बेस पर आकृतियों को ग्रुप में तब्दील करते हैं तो ये स्किल कॉग्निटिव स्किल कहलाती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि वस्तु आकृतियों को उनके समान गुणों के आधार पर समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। समूह में बांटना वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखते हैं हमारा ये पेडागोजी बेस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 40। विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि भाग यानी डिवीजन। स्टूडेंट फील डिफिकल्टी इन सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम्स बिकॉज डिवीजन प्रॉब्लम्स हैव नो यूटिलिटी इन डेली लाइफ। भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता, इसका तो उपयोग होता है। देयर आर नो इनफॉर्मल वेज ऑफ सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम। भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं होती, ऐसा भी नहीं हो सकता। फॉर सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नीड टू नो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन थोरोली। जी हाँ, हमारा सही ऑप्शन नंबर 3 होगा कि भाग की समस्याएं हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी को जमा, घटा और गुणा करना अच्छी तरह से आना चाहिए। यह विद्यार्थी अच्छी तरह से जान ले। भाग की समस्याएं हल करने के लिए विद्यार्थी को आवश्यक है कि जमा, घटा और गुणा करना अच्छी तरह से जान ले, इसलिए उनको डिफ़िकल्टी आती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस PYQs के सेशन से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सीटेट मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला से नहीं आते बल्कि कॉन्सेप्ट से भी आते हैं। अगर आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखते हो, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तो मैथ्स आपके लिए कभी मुश्किल नहीं होगा।
अगरचे इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी मदद होती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।